नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो लोग इसके लिए पात्र हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अवसर है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास अब आगे अटेम्प्ट नहीं है या जिनके पास तैयारी का बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 225 के करीब इसमें पोस्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको आसान बनाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अस्पष्ट होने के कारण इसको कठिन भी बना देती हैं। जैसे क्या है इसका सिलेबस? बिना सिलेबस के ये वैकेंसी जारी हुई है। पेपर कब होगा ये बताया नहीं गया है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आप कैसे बनाएँ एक स्ट्रेटजी, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या रणनीति अपनाएँ जिससे कि एक सीट आपकी पक्की हो जाए। चलिए शुरू करते हैं और एक-एक बात हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। जो ये भर्ती आई है, इसमें आप देखेंगे 22 दिसंबर से ये स्टार्ट हुई थी, 22 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है, उसके पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसमें ₹105 आपके अनरिजर्व्ड वाले लोगों के लिए, एससी-एसटी के लिए ₹65 और पीएच कैटेगरी के लिए ₹25 लगेंगे। इसमें जो वैकेंसी दिखाई जा रही है, वो 2158 प्लस पोस्टों की दिखाई जा रही है, क्योंकि आगे सीटें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तो 221 पोस्ट की वैकेंसी इसमें है। मास्टर इन सोशियोलॉजी या सोशल साइंस, इसमें क्या क्या और विषय शामिल है सोशल साइंस के अंतर्गत, ये मैं आगे अभी आपको बता रहा हूं। ये वैकेंसी का एक रूप है। अब ओटीआर तो आप जानते हैं कि मैंडेटरी है, ये सारी चीजें आपको पता है। 221 पोस्ट में 143 अनरिजर्व्ड है, 21 एससी के लिए, 15 एसटी के लिए, 20 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीट है, डीएफएफ के लिए 4 सीट है, पीएच के लिए कोई सीट वैसे नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 11 और फीमेल के लिए 44 सीट है इसमें आरक्षित की गई है। अब जो लोग फॉर्म इसमें डाल सकते हैं, सोशियोलॉजी में अगर पीजी है, एंथ्रोपोलॉजी में पीजी है, या फिर साइकोलॉजी में, या सोशल साइंस में, या पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, या इकोनॉमिक्स में, इतने ऑप्शन इसमें है। इन्हीं चीजों को लेके इसमें कुछ विवाद भी चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैकेंसी स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है तो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए होनी चाहिए जो उस फील्ड में पढ़ाई लिखाई की है। खैर, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्या होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। तैयारी कैसे करें, अगर हम इस पे विचार करें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि इसका सिलेबस क्या है, क्या हमको पढ़ना है, और सिलेबस आयोग ने दिया नहीं है। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं 2005 में, 20 साल पहले जब इसकी वैकेंसी आई थी और इसका एग्जाम हुआ था, लोगों का सिलेक्शन हुआ था उस पेपर पे। और उस पेपर की जब हम एनालिसिस करते हैं तब हमको मिलता है कुछ ऐसा पेपर उस समय आया था। सरल सरल वन लाइनर प्रश्न थे। सीड पकने वाली आम की किस्म, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या। ठीक इसी तरीके से आपसे अगर कहा जाए तो देखिए कुछ सामान्य से यूपी स्पेशल के प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इस तरीके से इसमें प्रश्नों की संख्या की अगर बात की जाए तो 150 इसमें टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और 150 क्वेश्चंस को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कैसे सिलेबस को हम निकाल सकते हैं। जब हमने इस पे पड़ताल की तो हमको पता चला कि इसके सिलेबस में मुख्यतः 3 तरीके के सेगमेंट थे। 3 खंडों में अगर 150 क्वेश्चंस को हम बांटें तो 3 खंडों में पूरा पेपर बटा था। 1 से 50 तक के प्रश्न जीएस से संबंधित थे, यूपी विशेष उसमें था, और एग्रीकल्चर पर खूब सवाल पूछे गए थे। दूसरे खंड में जीएस और साथ में राज्य व्यवस्था और योजनाएं, ये दूसरे खंड में पूछी गई थी। और तीसरे खंड में स्वास्थ्य विज्ञान और विषय विशेष से संबंधित सब्जेक्ट स्पेशल, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए कुछ चीजें चाहिए, उन पर सवाल पूछे गए थे। हमने इस पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा, और इसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। उत्तर प्रदेश विशेष का इसमें काफी योगदान रहा। पिछली बार भी काफी सवाल पूछे गए थे। उसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, यहाँ की डेमोग्राफी है, कल्चर है, उद्योग, परिवहन, ये सारे सवाल। दूसरे स्तर पे आप आएंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था और पंचायती राज की अगर हम बात करें, ये पूरा सिलेबस जीएस का है, तो इसमें स्थानीय सुशासन, संवैधानिक प्रावधान, इन पर फोकस करके बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। जैसे शिक्षा के अधिकार पर सवाल था, मौलिक कर्तव्य पर सवाल था, केंद्र राज्य संबंध पर सवाल था, न्यायपालिका पर सवाल था। आगे आप बढ़ेंगे, इतिहास और कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर। जब संस्कृति और इतिहास की बात आती है तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों आपको पढ़ना पड़ता है इतिहास में। और कला संस्कृति पर, जैसे शास्त्रीय नृत्य, त्योहार, इन सब पर प्रश्न इसमें पूछे गए थे।
अगर हम कृषि के बारे में बात करें और भूगोल के साथ इसको रिलेट करके देखें तो फसल और उनकी किस्में, सिंचाई, मिट्टी और जितनी भी सिंचाई की प्रणाली और इन सारी चीजों पर, क्षेत्र, इन सब पर प्रश्न थे। और इकोनॉमी में खास करके ग्रामीण विकास पर, संस्थाएं और योजनाओं पर इस तरीके के सवाल पूछे गए थे। इस पूरे पाठ्यक्रम को देखकर यही लग रहा है कि जो पीसीएस का, आरओ का आपका पाठ्यक्रम है, ठीक वैसा आप जीएस का पाठ्यक्रम यहाँ पर मान सकते हैं। और प्रश्नों का स्तर भी 2005-6 में जो पीसीएस और आरओ का रहा वैसा ही इसका भी था। लेकिन आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि उस लेवल का पेपर मानकर अब नहीं चलना है। दूसरे खंड की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस जो कोर सब्जेक्ट था उस पर सवाल पूछे गए थे। इसमें आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा डिजीज और इम्यूनाइजेशन, चौथा था इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और पांचवा सेक्शन था पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इन पोर्शंस पे, इन टॉपिक्स पे अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो सवाल थे, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, ये जैसे जीएस में आपसे पूछे जाते हैं, मानव अंग, कंकाल तंत्र, पाचन व उत्सर्जन तंत्र, पोषण और आहार पर भी आप विटामिन पे करते हैं, रोगों पर करते हैं और तत्वों पर बात करते हैं कि कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, वैसे ही सवाल थे। रोग और टीकाकरण की बात करें, यहां पर थोड़ा सा स्पेशल सवाल थे टीकाकरण पर, जीवन सैनी जनित रोग जब बात की जाएगी तो वहां पे मधुमेह पे जो यहाँ सवाल पूछा गया तो थोड़ा सा डीप इस तरीके के सवाल यहां पर थे। यहां पर आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस से थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि बिल्कुल अलग आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत है। सामान्य अध्ययन को ही थोड़ा सा डीप करना पड़ेगा बस। यहां पर आप आएंगे तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग सिलेबस हो सकता है जो जीएस में सामान्यता नहीं पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपसे आईसीडीएस पर, आशा पर, ओआरएस पर, स्वच्छता पर, पानी की शुद्धिकरण, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, आरओ, इन सारी चीजों पर सवाल। और जैसे हीट स्ट्रोक में फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे उसको देखना है, सांप काटना, बिच्छू अगर डंक मार दे तो इन चीजों को आप कैसे सामान्यता देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन पर सवाल आपको तैयार करने थे। अब इन पूरे टॉपिक्स को देखकर, इस पूरे पाठ्यक्रम को देखकर जो निकल कर बात सामने आई है वो ये है कि एक एरिया जो लगभग 100 क्वेश्चंस का है वो आपका जीएस की तरह बिल्कुल हूबहू है जैसा कि पीसीएस और आरओ में पूछा जाता है। क्वेश्चन का स्तर 2005 में अगर ये वाला रहा है तो अब कदापि ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय पीसीएस और आरओ का पेपर भी इसी तरीके से पूछा जाता था। अब आपको तैयार रहना चाहिए ऐसे पेपर के लिए जो थोड़ा सा थॉट बेस्ड पे हो सकता है, स्टेटमेंट बेस वाले सवाल भी हो सकते हैं, कुछ सवाल कथन कारण के भी अलग से स्पेशल आपके डाले जा सकते हैं। पेपर का नेचर आप टफ मान के ही तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी और बिना किसी भी देरी के अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। जहां तक बात दूसरे सेक्शन की है यहां पर, तो यहां पर भी जो सवाल आप तैयार करेंगे स्वास्थ्य विज्ञान से, वहां पर भी आपको यही प्रयास करना है कि थोड़ा सा डीप लेवल का पढ़ेंगे, क्वेश्चन स्तरीय तैयार करेंगे। अब इसके लिए आपको सामग्री के लिए भटकना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे जीएस हो और चाहे ये हो। पूरा पाठ्यक्रम हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट हमारे जो दिए हुए हैं उस पर बात कर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या है। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 3 सेक्शन में जो ये पेपर बटा था ऐसा ही कुछ पेपर अभी भी आएगा, ऐसा ही आपका सिलेबस कुछ होगा। निश्चित तौर पर तो आयोग ही सिलेबस बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 99.9% ऐसा ही कुछ होगा। कुछ अगर परिवर्तन भी हुआ तो बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लगभग ऐसा पेपर रहेगा। इसको आप आधार मान सकते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जीएस का सवाल आपका पीसीएस में है, जैसे जीएस का सवाल आरओ या आरओ में है, ठीक वैसा ही सवाल यहां पर भी आपसे पूछा जाएगा। और इसको ये भूल मत कीजिएगा कि केवल साइंस में हम कर लेंगे, बस उतना पढ़ लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सवालों की जो प्रवृत्ति हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, वो थोड़ी सी डीप हो सकती है। तो आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपके इश्यूज हो। और अगर ये अर्हता आप पूरी कर रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन आप पूरी कर रहे हैं, तो आप फॉर्म जरूर डाल दीजिए, ये बहुत अच्छा अवसर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।